कोई खान साहब मिल जाए और आप उनसे कहेंगे सर ये डील करनी है, वो कहते हैं इसी वक्त डील करो, अगर तुम दुकान पे दूसरी गया ना तो उसके पैसे बढ़ा दो। होता है नहीं होता? तो आपसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी और दुकान से जाके पैसे पूछे भी ना, जब मेरे पास आओगे ना तो उसकी वो कीमत नहीं रहेगी भाई। सर वो समटाइम से पूछता है कि यहाँ से कितने की ये चीज़, पुरानी चीज़, हाँ अपना रेट जानने के लिए, ताकि वो अपना रेट डाले। हाँ वो बड़े स्मार्ट है, दे आर वेरी स्मार्ट। हमें लगता है कि वो स्मार्ट नहीं है, कि एक ज़माने में हमें लगता था कि शायद हम इनको ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन आज वो सारे हमें ट्रिक कर रहे होते हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा उनको कॉमन सेंस है। लेकिन आपको ये तो समझ में आती है ना बात कि एक ऐसी चीज़ की वैल्यू उस वक्त की एक होती है स्पॉट पे, और अगर वो चीज़ यानी डेफर्ड प्राइस हो तो वो उसकी वैल्यू ऊपर होती है। तो इस्लाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ द एसेट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन की, इस्लामिक बैंकिंग की डेफिनेशन पे हमने बात कर ली। अब इसमें टॉपिक रह गया है हमारा जो कि मुराबा में आखिरी टॉपिक है, जिसमें हम पूल मैनेजमेंट पे जिक्र करेंगे। ठीक है, हम यूँ समझ लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में आज सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे एक डेफिनेशन में, ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। वो है एसेट। हमने आज जो बात की वो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि मैंने आपको ये बात बताई कि ट्रेड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर क्या मोड यूज करता है बैंक? मुदारबा। और दूसरा मोड होता है, उसको कहते हैं हम मुशारका, दैट इज अ पार्टनरशिप। ये कितनी किस्म की इस्लामिक में पार्टनरशिप्स हैं? दो तरह, एक है मुदारबा और एक मुशारका। इसके अलावा कोई तीसरी पार्टनरशिप मिलके तो बन सकती है, हाइब्रिड। पेट्रोल और बैटरी को मिला दें तो हाइब्रिड तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन दो पार्टनरशिप्स हैं वो कौन कौन सी है? मुदारबा है, मुशारका। अच्छा, फिर उसी तरह से जो सेल होती है, कोई भी चीज बेचना, वो होती है चार तरह से। वो है, उसकी नाम है नंबर 1 मुराबा। क्या है? बहुत नाम आपने बड़ा नाम सुना होगा, मुराबा बैंकिंग के अंदर भी मुराबा हो रहा है, मुराबा डील बन रही है, मैच्योर हो रही है, मुराबा हो रहा है, मुराबा हो रहा है। तो मुराबा क्या है? एक सेल ट्रांजैक्शन है। दूसरी उसी की एक और ट्रांजैक्शन है, उसको कहते हैं मुसवामा। तीसरा होता है सेल सनम। चौथा है इस्तिस्ना। ये चार सेल्स हैं, दो पार्टनरशिप, चार सेल। मुसवामा, मुदारबा मुशारका पार्टनरशिप, चार सेल कौन कौन सी? मुराबा, मुसवामा, सलम एंड इस्तिस्ना। ठीक है, सलम एंड इस्तिस्ना। मुराबा इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल है, इसको हम कहते हैं एथिकल सेल। क्या कहते हैं? एथिकल सेल। इसमें जो बेचने वाला होता है वो कॉस्ट भी बताता है और प्रॉफिट भी बताता है। यानी मैं आपको कोई मोबाइल बेच रहा हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि सर ये मोबाइल मैंने 10,000 का खरीदा, 8,000 का खरीदा, और 2,000 रुपए इस पे मैंने प्रॉफिट रख के आपको ही 10,000 के जो मैं सेल कर रहा हूँ, वो जो है ठीक है सर। चौथी कौन सी? कौन सा है? सैमसंग ही है। बहुत सारे सैमसंग का A15 पॉज कर दो। प्लस मतलब प्रॉफिट। मुसवामा इज जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल प्राइस आप बता देते हैं। इसको हम कहते हैं बार्गेन से। क्या कहते हैं? बार्गेन। तीसरी है सलम एंड इस्तिस्ना। चौथी, ये हम कल बात करेंगे, सलाम। ठीक है? कल मतलब नेक्स्ट 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 फ्राइडे। यस। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, होता ये है, अच्छा जो पार्टनरशिप है इसी के अंदर एक मैंने आपसे कहा कि अगर आपको तीसरी पार्टनरशिप होगी तो अच्छा उसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है ये तो पार्टनरशिप हो गई, 2-4 सेल्स हो गई, और एक होता है जिसके अंदर बैंक क्या कर रहा होता है, अपनी कोई एसेट लैंड कर रहा होता है, लीज कर रहा होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई
अपना एसेट है और वो आप अपने एसेट को किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिए देते हैं, ठीक है, तो वो आप क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल के लिए जो देते हैं ताकि वो उसको यूज करके आपको उसका रेंट अदा करते हैं। मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी किसी को रेंट पे दे सकता हूँ, मेरे पास घर है, मैं अपना घर किसी को रेंट पे दे सकता हूँ, वो रेंट चीज को इस्तेमाल करके मुझे उसका किराया अदा कर दे। लेकिन उसकी एक शर्त होती है और वो शर्त ये होती है कि वो जो एसेट होना चाहिए वो टेंजिबल होना चाहिए, छू के आप फिजिकली टच करके देख सकते। दूसरी चीज इसमें एक चीज होती है जो कि कंज्यूमेबल ना हो, खा के खत्म ना हो। आप सोचे आपने एक चीज लीज के लिए दी और आपने कंज्यूम कर ली, वो एसेट जो था वो कह रहा है कहाँ है, कह रहा है सर खत्म, कंज्यूम। तो कंज्यूमेबल आइटम का इजारा नहीं हो सकता। तो हमेशा इजारा किस चीज का होगा, जो कि ज्यादातर फिक्स एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, ये उन चीजों का इजारा होता है और वही चीजें इजारा पे दी जाती हैं और उसी चीज को इस्तेमाल करके मिसाल के तौर पे कंपनी से इजारा के तौर पे जनरेटर्स लेती हैं पावर के लिए कि हमारे पास बिजली की कमी हो रही है तो हमें बड़ा जनरेटर चाहिए, हमें मशीनरीज चाहिए, हमें प्लांट चाहिए, बिल्डिंग गाड़ियाँ चाहिए, यस। तो और लैंड ज़्यादा पे नहीं होता, वो इस्तेमाल इस तरह नहीं करते। ज़मीन पे खुले आसमान के नीचे आप क्या करें, तो ज़मीन का कुछ नहीं करते, ठीक है। हाँ, ज़मीन बिल्डिंग हो सकती है, आप अपना कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई उस चीज़ को इस्तेमाल करना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूज़ोफ्रक्ट यूज़ करते हैं। यूज़ोफ्रक्ट का आसान मतलब होता है बेनिफिट्स यूज़ करते हैं। बेनिफिट यानी मैं अगर किसी को गाड़ी दूंगा तो वो उसका यूज़ोफ्रक्ट कैसे बेनिफिट क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, उसको 1 महीने के बाद बेनिफिट यूज़ करके मुझे उसका रेंट पे कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद अभी आपके पूल मैनेजमेंट में जिक्र हो। तो मैंने कहा एक नाम आता है कार इजारा डिमांड, ये वो, तो आदमी उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब क्या है, तो होगा क्या। देखिए इसका एक मैकेनिज्म है, इसको पूल मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं कि जिस तरह एक पानी का पूल होता है, पानी का पूल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बीच में पानी का पूल है, इसमें हर बंदा एक बाल्टी डालते हैं और मैं फिर ये बोलूं कि अपनी आपने जो बाल्टी डाली थी वो निकाल ली, आप निकाल पाएंगे? आपके कहेंगे तो मिक्स हो गया भाई, पानी है, ठीक है। सो पूल मैनेजमेंट का नाम इसलिए दिया गया कि आपका जो डिपॉजिट हम इस्लामिक बैंक लेते हैं वो एक जगह पे इस्लामिक बैंक क्या कर लेते हैं, पूल के अंदर पैसे को रख लेते हैं और इस पूल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। ये जनरल पूल, इट इज कॉल्ड अ जनरल। अब जाहिर सी बात है जो पैसे आपने लिए हैं वो आप पे वाजिब अदा है, तो वो आपकी क्या बन गई, कस्टमर। अच्छा, ये है बैंक इक्विटी। बैंक इक्विटी का मतलब ये होता है कि वो पैसे जो बैंक ने अपने पास से लगाए, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि बैंक के पास अपने पैसे कहाँ से आए, तो मुझे कोई बताए। सर डिपॉजिट पे जो प्रॉफिट ये जो पैसे हैं, इस्लामिक बैंक की बात हो रही है, ये जो कस्टमर डिपॉजिट है, ये वो पैसे हैं जो बैंक ने किस लिए लिए थे, पार्टनरशिप के बेसिस पर। क्यों लिए थे कि मैं ये पैसे लूंगा और आगे क्या करूंगा, इन्वेस्ट। लेकिन किस रेशो पे लूंगा, आगे भी लगाए 25% मैक्सिमम 25। किस रेशो पे लूंगा बताएं, 25% मेरा, 70% बिजनेस वाला। तो ये जो पैसा है इसके अंदर जो कमाई आई, उस कमाई में 25% किसका, 72% किसका, कस्टमर। ये पैसा किसका है, ये प्रॉफिट वाला ये बैंक है, ये बैंक है ना, बैंक है ना। तो ये जो कमाएगा वो 100% किसका, बैंक का वो। ये बात क्लियर। ये एसेट है। अब ये इसको हम कहते हैं एसेट टैग करते हैं। हर पूल के साथ एक एसेट टैग कर दिया, यानी जो डिपॉजिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है
उसके हिसाब से उसके ऊपर उतने का पूल के साथ एसेट टैग कर दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको बैंक अपने रैक रेट के ऊपर ऑफर कर रहा है, रैक रेट समझते हैं जो हमारा डिफॉल्ट रेट होता है, वो ऑफर कर रहा है, तो बैंक ने ये समझा कि यार अगर मैं यहाँ पे ये पैसे इसमें लगा दूं, किसको दे दूं ये पैसे? उनको दे दूं जो मुझसे मुराबा करेंगे, उनको दे दूं जो मुझसे गाड़ियां इजारे पे लेंगे, उनके पैसे, और उनके पैसे मैं आगे दे दूं डिमिनिशिंग मुशारका है, डीएम कहते हैं उसको। तो पार्टनरशिप होती है जो कि डिमिनिश करती है, यानी एक पहले बैंक की पार्टनरशिप ज्यादा होती है, कस्टमर की कम होती है, फिर टेन्योर जैसे जैसे चलता जाता है तो वो यूनिट परचेज करते रहता है, तो कस्टमर की परसेंटेज ऊपर आ जाती है और बैंक की पीछे, तो ये डिमिनिशिंग कहलाता है। यानी पार्टनरशिप जब स्टार्ट में होती है, जब एंड होती है तो वो खत्म हो चुकी होती है उसकी ओनरशिप, तो दैट इज ए डिमिनिशिंग। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो मुझे इनके लिए उतना कमाना पड़ेगा, और उस कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये पैसे उन लोगों को देने होंगे जो मुझे इतना कमा के दें कि मैं अपना भी रखूं और उनको भी दूं। तो मैं किस किस मोड में लगा सकता हूँ पैसों को? मुराबा में लगा दिया, उसमें लगा दिया। अब होता ये है कि इसके कुछ जनरल रूल्स हैं पूल के, वो बेसिक रूल्स ये हैं कि आपको जब ये पैसे कमा के मिलेंगे, 100 रुपए मिल गया, तो अब इस 100 रुपए में सबसे पहले आपने माइनस करने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या करने होते हैं? माइनस डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे इजारा है यानी कोई फिक्स है, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी एसेट की कोई डेप्रिसिएशन होती है। अच्छा, अगर कहीं पे कहीं मुराबा है, यानी मुराबा का मतलब होता है आप कोई चीज बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, समटाइम्स आप कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे होते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे होते हैं, कहीं कहीं ये माल छूट रहा होता है तो उसके ऊपर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के पैसे लग रहे होते हैं, कहीं पे इंस्टॉलेशन के पैसे लग रहे होते हैं, कहीं पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लग रहे होते हैं। तो जो खर्चे इसके ऊपर उस वक्त अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो जो उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने माइनस कर दिया इसमें से, तो ये आपके पैसे इसमें से आपको माइनस कर दिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वैसे आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन एक बेसिक अकाउंटिंग ये है कि आप जब भी कोई चीज़ कमाते हैं तो उसके ऊपर से एक्सपेंसेस डायरेक्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि आपके पास जो कमाया बैंक ने, उस पे से उसने वो पैसे माइनस कर दिए जो उसने ऑलरेडी खर्चे कर दिए थे। उसके बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं, उसमें से वो पैसे जो बचेंगे, उसमें से सबसे पहले ये बैंक अपना पैसा लेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो 15% सबसे पहले ये बैंक लेगा, क्योंकि ये तो वो पैसे हैं जो उसने खुद लगाए। जब वो माइनस हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये आ जाएगा मुधारबा शेयर के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएगा? पैसा आ जाएगा किसका? मुधारे पे, यानी वो पैसा जो हमने कस्टमर से पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसने डंडा से लगाएगी कि गाड़ी में भेज रहा हूँ डंडा, सबने लगाएगा डंडा? यहाँ तक क्लियर है या नहीं भाई? जो भी प्रॉफिट कमाया आपने, उस प्रॉफिट को कमाने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद भाई सबसे पहले बैंक बोलेगा ना, भाई मेरे पैसे तो मुझे अलग से दे दो जो मैंने लगाए हैं भाई इसमें, वो उसने माइनस कर लिए। वो जब माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद अब आ जाते हैं वो पैसे जो मुधारबत के पैसे हैं, जो हमने अपनी एक्सपर्टीज को लगा के कस्टमर को कमा के दिए हैं। इसमें से अभी आपने अपने पैसे निकालने बाकी हैं। फिर आप इसमें से अपने 25% के हिसाब से पैसे निकालते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है वो फिर कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर देयर वेटेजेस। जो वेटेजेस आप लोगों के पास सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं कि ये अब रेट इस महीने का ये था, उस रेट के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कस्टमर को पैच चलता है। बताने का मकसद ये है कि ये एक आजकल अभी इसी तरह कहीं मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेल का ही कोई फॉर्मेट चल रहा है। बैंक हबीब में सिर्फ 2 किस्म के पूल हैं। एक पूल को कहते हैं जनरल पूल और एक पूल को वो कहते हैं
स्पेशल पूल। क्या कहते हैं? स्पेशल पूल में वो कस्टमर जो कहते हैं कि भाई हमें थोड़े से और अच्छे रेट दो, तो फिर हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो बैंक क्या करता है कि उनको लिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो अगर 100% डिपॉजिटर है तो 100% के 100 लोग तो नहीं होंगे ना, वो 15 होंगे, 10 होंगे, 20% होंगे। तो 10-20% लोगों के लिए बैंक ने एक स्पेशल पूल बनाया, और उस स्पेशल पूल के अंदर जो एसेट लगाता है ना बैंक, वो ये एसेट नहीं लगाता, वो एसेट वो लगाता है जिसके ऊपर उसको हायर रिटर्न मिले। मिसाल के तौर पे सकूक। अब ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आगे। इक्विटी पूल है, कस्टमर डिपॉजिट है, बैंक इक्विटी। यहां पे पैसे कहां लगाए बैंक ने? लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर, स्टॉक्स में हायर यील्ड के लिए। यहां पे कहां लगाए? इन्वेस्टमेंट इन सकूक। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कुछ एसेट ऐसे हैं या कोई पूल अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी आपको लग रहा है कि यार आपने जिस मुनाफा में पैसे लगाए थे यार वहां से तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, तो आप उसके अंदर एसेट्स को और मजीद टैग कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। या आपको अगर ये पता है कि आपके पास एक एसेट ऐसा था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस एसेट को चेंज करके उस तरफ ले जा सकते हैं जहां पे वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ताकि क्या हो कि इक्वालिटी की तरफ चला जाए, हर चीज बैलेंस्ड हो जाए। इसके लिए जो भी एसेट टैगिंग होती है, ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होता है मैनेजमेंट का। आप ऐसे नहीं प्लस माइनस नहीं कर सकते सिस्टम पे बैठ के गैस को उठा के वाला उसको उठा के। जिस पूल के अंदर जो एसेट होते हैं वो बता दिए जाते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट शरिया सबके अप्रूवल्स होते हैं। अगर उनको जब महसूस होता है कि यार नहीं अब इस पूल को जरूरत है कोई मजीद बेहतर एसेट टैग करने की, तो विद द परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट वो उस एसेट को उसमें लगा दिया जाता है। कुछ बैंक्स ने हमें ये पता चला है कि उन्होंने हर कैटेगरी के लिए एक बना दिया है पूल, जिनके पास सिस्टम में गुंजाइश है। उन्होंने क्या किया है कि अगर मुराबा है तो मुराबा का पूल बना दिया, डीएम है तो डीएम का पूल बना दिया, या 1 महीने का कस्टमर है तो 1 महीने के पूल का हंड्रेड्स ऑफ पूल बना दिए। तो ऐसा भी हुआ है कुछ कस्टमर्स के साथ कि सेम बैंक में रहते हुए कुछ को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो एसेट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर। तो ये चीज, तो अभी इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी निशान साहब की बात कर रहे थे कि इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन वो अभी आगे शायद नहीं हो पाई ड्यू टू क्योंकि वो डिसीजन मैनेजमेंट का चेंज हो गया, वो नहीं लिया उन्होंने। सर कौन सा सॉफ्टवेयर था, कुछ बताएंगे, गाइड करेंगे उसमें, कुछ थोड़ा बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे अपना। फ्लैगशिप के लिए जो पहले जिस साइड का कुछ मॉडल क्या था, कुछ थोड़ा सा बताएंगे। क्या हम जो था जितने भी एडवांसेस बेसिकली इंटरेस्ट था कि हम जो काम कर रहे थे, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे नेशनल के अंदर ये थी। बेसिकली सर का यही मकसद है कि हमने आधी वर्किंग कर ली थी, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन वाज कि हम इसको शायद खुद डेवलप की तरफ चले जाएं, और इंशाल्लाह वी विल डू इट इन अ व्हाइल, और ये चीज़ हो जाएगी। यानी जो प्रेजेंटेशन है उसका ग्रुप पे डालें, यही डालें जो ये चला ग्रुप पे रिजवान ने जो प्रेजेंटेशन शुरू किया थी शेयर की, यही है। इसका हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो कि एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, अच्छा। तो यहाँ तक अभी तक का जो हमारा एक डिस्कशन है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो हम यहाँ पे ये एड्रेस कर लें, क्योंकि अभी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ताज़े हैं। तो होगा ये कि आप जब अपने काम पे चले जाएंगे, एक हफ्ते के बाद फिर मैं आपसे बता रहा हूँ शारदा की बातें करूँगा, तो आप बोलेंगे कौन है आप, क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ी कौन है। तो थोड़ा सा आप मुझे कोई देर में सवाल, किसी कोई भी सवाल सर
लाख इसकी जो हमारी PIBs होता ही है। PIBs क्या होती है आपको पता है? T-bills आइडिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। क्या होता है कि ये वो बॉन्ड होते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान यूजली ऑफर कराती है हायर रेट, और वो लॉन्ग टेन्योर के लिए होते हैं। लॉन्ग टेन्योर के बाद 5 साल 3 साल, ये बड़े टेन्योर के लिए होते हैं। और उसका फायदा ये होता है ट्रेजरी बिल्स जिसको हम कहते हैं साहब, इनका फायदा ये होता है कि इनकी जो यील्ड कहलाती है, जो पैसे रिटर्न आते हैं, वो बहुत हायर रेट्स के ऊपर आते हैं। तो इस्लामिक के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं, तो क्या करें? तो उस मैकेनिज्म को समझते हुए कि भाई कोई ऐसी जरूरत की जाए, तो एक सुकूक बॉन्ड्स जो है वो बनाए गए। सुकूक बॉन्ड्स में ये होता है कि आप बेसिकली जिस तरह शेयर्स परचेज करते हैं ना, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हिस्सेदार बना देते, आप उसके शेयर परचेज करें। अब मिसाल के तौर पे यारी एक्सप्रेस वे, हुकूमत ने कहा कि जी मैं यारी एक्सप्रेस वे बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? जो मुझे पैसे देगा वो मेरे यारी एक्सप्रेस वे के अंदर मैं उसके शेयर्स, और जो यारी एक्सप्रेस वे कमाएगा उससे मैं आपको क्या करूंगा? रिटर्न दूंगा। अब आप सोचेंगे यारी एक्सप्रेस वे कैसे कमाएगा? तुम थे ना, छुपे हुए थे, और कुछ तो नहीं है? नहीं, ले गया ना उसमें जो था जी जी, बाद में पड़ जाए। अच्छा, तो क्या होता है? गैरी एक्सप्रेस वे क्या होता है जी? गैरी एक्सप्रेस वे कमाना कैसे? टूल से। अब सपोज के इलेक्ट्रिक ने कहा जी हमें एक बहुत मेगा एक्सपेंशन करनी है, हमें बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। वो सुकूक्स भी इशू कर सकते हैं। वो कहेंगे कि यार कि जो मशीन है हम जो खरीदेंगे, जो इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, उसमें हम अपने सुकूक होल्डर्स को पार्टनरशिप देंगे, उससे जो बिजली बनेगी और उससे जो पैसे आएंगे वो हम आपसे शेयर करें। तो वो बेसिकली अपने शेयर्स को सेल आउट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। उसका और भी बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा चलो आपने एक सवाल पूछा है तो मैंने कहा थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको उसकी दे दूं। सो shirka is a partnership. The literally means of musharaka is share, ठीक है? तो मुशारका के जो आसानी ज़बान में जिसको हम क्या कहते हैं? is sharing. The root of the word musharaka is in Arabic. In Arabic it's shirka, which means being a partner. Under Islamic jurisprudence, musharaka means a joint enterprises formed for conducting some businesses in which all partners share the profit according to the specific ratio, while the loss shared according to the ratio of contribution. क्या बताया था मैंने आपको? थंब रूल, ये वही थंब रूल है। कहीं में भी आप चले जाओ, लॉस विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन प्रॉफिट किस तरह होगा? प्रॉफिट कैन बी शेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रेशियो। जो आप बता दो स्पेसिफिक वो हम कर सकते हैं, लेकिन लॉस के अंदर कोई भी जब भी बात आएगी वो ही आएगी। शिरका में दो तरह की शिरकत होती है, एक होता है शिरकतुल मिल्क और दूसरी होती है शिरकतुल आगम। शिरकतुल मिल्क क्या होती है कि a joint ownership of 2 or more person in a particular property or an asset without any business consideration। यानी आप मिल्क कोई एक प्रॉपर्टी एसेट खरीदते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो शिरकतुल मिल्क है, आपने किसी दो बंदों ने मिलके खरीदी। This comes into being a result of a joint purchase, joint acceptance of a gift, a bequest and an inheritance। अच्छा, ये इसके अंदर दो होती है शिरकतुल मिल्क के अंदर, एक इख्तियारी होती है और एक गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी is one is an optional and another one is compulsory। ऑप्शनल में तो आई हैव एन ऑप्शन कि आपने क्या किया, दिस कम्स इनटू एन ऑपरेशन थ्रू एन एक्ट पार्टीज परचेज ऑफ एन एसेट विद एन म्यूचुअल कंसेंट, यानी आप किसी के साथ जाके म्यूचुअल कंसेंट में आपने एक प्रॉपर्टी ले। ये जो गैर इख्तियारी होती है ना, ये क्या है?
ये आपकी हेडशिप है, यानी आपके जो आपके बहन भाइयों के साथ जो आपकी मिलकर का मिल्कियत है, ठीक है, मिल्क है ना, हम कहते हैं ना शेयर तो मिल्कियत है जो हमारे बहन भाइयों की जो हेडशिप है, वो गैर इख्तियारी है। गैर इख्तियारी मीन्स कि हमारे पास उसकी कोई कंपलसरी, वो अटेमली 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो वो वाला होता ना मैट्रिक इंटर में पेपर देते थे और बहन भाइयों के साथ है तो वो कंपलसरी है। तो इख्तियारी कौन सी होगी जी, जो कि ऑप्शनल होगी। तो बेसिकली ये बात समझ में आई कि शिरकत की दो टाइप्स हैं, जिस तरह से मुदारबा की दो टाइप्स थी, कौन सी, रिस्ट्रिक्टिव और अनरिस्ट्रिक्टिव। इस तरह से शिरकत की क्या है, दो, मिल्क और अक्द। मिल्क के अंदर ऑप्शनल और कंपलसरी। ऑप्शनल वो जब जो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जाएं किसी के साथ भी पार्टनरशिप में चले जाएं। कंपलसरी कौन सी हो जाएगी, जो कि आपकी हेडशिप है बहन भाइयों के साथ। अक्द में क्या होता है कि बेसिकली अक्द इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप इन व्हिच एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू कंबाइन देयर एसेट्स और मर्ज देयर सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस। अब ये देखिए 2 से 3 बातें कह रहे हैं कि ये वो अक्द जो है ये वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन होते हैं। क्या करते हैं, या तो अपने एसेट्स को मिला लेते हैं या मर्ज कर देते हैं देयर सर्विसेज या ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज विद द एम ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। अब ये कैसे कैसे करते हैं ये हम अभी देखते हैं। It can also be referred as a joint commercial enterprises or activity. ये वो बेसिकली अक्द के अब 3 टाइप है। एक है शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल अमाल और शिरकतुल वजूह। ये बेसिकली एक 3 टाइप मजीद है। अब पहला क्या है, शिरकतुल अमवाल इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, यानी आप दोनों ने मिलकर पैसा डाला और काम शुरू कर दिया। नंबर 2 क्या है, अमल, वर्किंग पार्टनरशिप। 2 डॉक्टर थे, मिलके बोला कि जाओ मिलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और लोगों का से कमाएंगे। फिर शिरकतुल वजूह, क्रेडिट पार्टनरशिप, यानी आपको आपकी गुडविल की वजह से मार्केट से क्रेडिट उधार पे सामान मिल गया, आपने क्या किया, मार्केट में जाके कैश पे सेल कर दिया और अपना बीच में मार्जिन रख के पार्टी को जिससे उधार लिया था उसको दे दिया। समझ में आ रहा है क्रेडिट पार्टनरशिप क्या होती है? पहली तो जिसमें आपने पैसे लगाए और आपने मिलकर कोई बिजनेस किया तो उसको कहते हैं अमवाल, अमल, अमल से निकला है अमवाल। नंबर 2 अमाल, अमाल होते हैं ना हमारे अमाल, सर्विसेज। इसमें जिस मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या है इसकी, जिससे 2 डॉक्टर्स मिलके जाते हैं और बोलते हैं कि यार आओ क्लिनिक खोल लेते हैं और उसमें अपने चार्जेस लेंगे। तीसरा है क्रेडिट सेल, वजूह। वजूह में क्या है, आप उधार में माल ले लेते हैं और कैश पे बेच देते हैं और जब पैसे आप जो बेचते हैं तो आप उसके पैसे अदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पार्टनरशिप हो सकता है। इसके अंदर ये वही जिक्र है। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हम देख लेते हैं एग्जांपल। इफ 2 persons agree to undertake a tailoring service from their customer, see अमाल, अमवाल क्या है, where all the partners invest some capital into a commercial enterprise and share its profit accordingly। इसमें क्या है, ये अमाल है, सर्विसेज वाला। If 2 persons agrees to take undertaking tailoring service for their customers on the conditions that the wages so be earned will be jointly pooled। वही वाली बात है, अगर 2 दर्जी मिलके, 2 दर्जियों ने मिलके बोला कि जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ और वो क्या कारोबार कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं और उससे जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो उनसे पैसे कमा रहे हैं। शिरकतुल वजूह क्या है, where the partners have no investment at all, they purchase commodity on deferred price। deferred price मैंने आपको क्या बताया था, by their goodwill, किसकी वजह से, अपनी साख की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से, and sell them on
स्पॉट मतलब उसी वक्त। देयर कैपिटल इन देयर क्रेडिट वर्दिनेस एंड रेपुटेशन, उनका कैपिटल इसमें क्या है? उनकी गुडविल। उनको उनकी जो गुडविल है, उनको उसकी गुडविल पे उनको पैसा मिलता है। अच्छा, अब ये जितनी भी पार्टनरशिप्स है ना, इनके अंदर हर एक के अंदर दो सब कैटेगरीज होती है। एक होती है शिरकतुल मुफादा और शिरकतुल अनान। तो बेसिकली शिरकतुल मुफादा क्या होती है? वेयर कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस एंड मैनेजमेंट आर इक्वल अमंग द पार्टनर, यानी जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। रेशियो के हिसाब से 40% तुमने दिया तो 40% प्रॉफिट, ठीक है, और 40% ही लॉस, क्योंकि कैपिटल भी 40% था ना। मैंने आपसे ये कहा था कि जितना आपका कैपिटल होगा उतना ही परसेंट आपका लॉस होगा। लेकिन इसके अंदर मुफादा में क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट भी उतना ही होता है। लेकिन ये जो नीचे वाली है शिरकतुल अनान, पार्टनर शेयर कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड रिस्क आर इक्वल एंड मे बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ, ये वो कॉमन टाइप ऑफ पार्टनरशिप है शिरकतुल अनान, जो कि हमारे पास यूजुअली यूज हो रही होती है ऑन द डेली बेसिस पे बिजनेस। तो अब आप अगर मेरे साथ दोबारा से मुझे 10 रिपीट कराएं। पार्टनरशिप कितनी किस्म की होती है? दो कौन कौन सी होती है? पार्टनरशिप होती है मुदारबा के साथ। मुदारबा कितनी किस्म के होते हैं? दो, रिस्ट्रिक्टिव और मुदारबा की पार्टीज कितनी होती हैं? दो, रब्बुल माल और मुदारिब, ठीक है। पार्टनरशिप मुशारकत क्या होती है? कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अब। फिर शिरकतुल मिल्क क्या होती है? शिरकतुल मिल्क में कौन सी होती है? इख्तियारी और कंपल्सरी, गैर इख्तियारी। फिर अक्द के अंदर मजीद 3 तरह की होती है। एक होता है अमवाल, अमाल और वली। अमवाल में क्या होता है? पैसा लगाएं और पैसा कमाएं। अमाल में क्या होता है? सर्विसेज, हाँ। और तीसरे में वजू मतलब क्रेडिट सेल। ये तीनों जो हैं, उन तीनों के अंदर क्या हो सकता है? ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है शिरकतुल मुफादा और शिरकतुल अनान। मुफादा में क्या होता है? जितना अनान क्या ना देखिए जाइएगा। शिरकतुल मुफादा और शिरकतुल अनान। शिरकतुल मुफादा में क्या होता है जी? जितना डिपॉजिट कैपिटल उतना ही लॉस, उतना ही प्रॉफिट। अनान में ये होता है कि आप कैपिटल और लॉस का तो हमेशा वही रहेगा रूल, लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने यही बताया कि यही वो पार्टनरशिप है जो कि कॉमनली यूज होती है नॉर्मल डेज के अंदर। मेरे ख्याल से आज इसको क्लोज करते हैं। हमारा इरादा ये था कि आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ देते, लेकिन कुछ